नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिरर मिंटोर हब में। दोस्तों, आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा वह देश के लिए, समाज के लिए फ़ायदा पहुंचाने का काम करेगा। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं सेकुलर सिविल कोड की। दोस्तों, आपने खूब सुना होगा, इससे पहले काफ़ी लोगों ने नेताओं ने बात किया, बहस किया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। लेकिन 15 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। इस बार लाल किले पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगभग 98 मिनट का भाषण दिया और इस भाषण में मोदी जी ने लगभग 61 बार देश, 59 बार भारत, 45 बार देशवासी, 34 बार विश्व, 30 बार सपना, 23 बार सुधार, 8 बार जातिवाद और 2 बार बांग्लादेश शब्द का इस्तेमाल किया। इस भाषण में माननीय मोदी जी ने 5 बड़ी बातों पे चर्चा किया, जिसके बारे में पूरा देश चर्चा कर रहा है। दोस्तों, सबसे पहली बात, बांग्लादेश में हिंदू के खिलाफ हो रहा हिंसा को लेकर के गहरी चिंता जताई और कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। दूसरा, कोलकाता जैसी घटनाओं के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिससे लोगों में डर बना रहे, और ये दोनों बातें देश बहुत ही पसंद कर रहा है। तीसरा, भ्रष्टाचार का महिमामंडल नहीं होना चाहिए, और जो नेता भ्रष्टाचार का महिमामंडल कर रहे हैं वह समाज को दूषित कर रहे हैं, उनको समाज में रहने का कोई हक नहीं है। चौथा, अब तक देश में कम्युनल सिविल कोड रहा, लेकिन अब भारत को एक सेकुलर सिविल कोड की जरूरत है और प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि अब देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का सही समय आ चुका है। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में आपको शायद देखने को मिल सकता है दोस्तों। और पांचवी बड़ी बात यह है कि परिवारवाद तब खत्म होगा जब युवा देश की राजनीति में आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अब उनका लक्ष्य 1 लाख नए युवाओं को राजनीति में लाने का है, और ऐसा सोचने वाले शायद हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे। आइए हम आपको माननीय मोदी जी की बातों को सुनाते हैं दोस्तों, जो उन्होंने लाल किले पे बोला था। मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा, और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह बिल्कुल नई बात कही है कि नया आइडिया देश के युवाओं के सामने रखा है, और वो चाह रहे हैं कि अब युवा राजनीति में आए, और यह निमंत्रण 1 लाख लोगों को मिल रहा है। दोस्तों, यह हमारे देश के युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा मौका है और सुनहरा मौका है, और यदि यह 1 लाख लोग राजनीति में आ गए तो हमारे देश में परिवारवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर काफ़ी विवाद भी हो रहा है दोस्तों, और कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय नागरिक संहिता को सांप्रदायिक बताकर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने ही भारत के संविधान का रचना किया था और वह हिंदू पर्सनल लॉ में सुधारों के लिए सबसे बड़े समर्थक थे। और यह बात बिल्कुल सही है कि डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू पर्सनल लॉ में सुधारों के लिए काफ़ी काम किया था, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि डॉक्टर अंबेडकर के लिस्ट में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का सबसे ज़्यादा जिक्र है, और वही बात प्रधानमंत्री मोदी जी भी कह रहे हैं। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने जब भारत का संविधान बनाया था तो इसमें भाग 4 अनुच्छेद 44 में यह लिखा था कि भारत में एक देश एक कानून को लागू करने के लिए सरकार प्रयास कर सकती है। जब विधानसभा में इस मुद्दे पर बहस हो रही थी और उस समय मुस्लिम के प्रतिनिधि यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे थे, तब डॉक्टर अंबेडकर ने काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा कि भारत को आज़ादी मिली ही इसीलिए है कि भारत अपने समाज में मौजूद कुरीतियों, भेदभाव को ख़त्म करके लोगों को बराबर का दर्जा दे सके। इसीलिए यह दलील देना उचित नहीं होगा कि अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ को सरकार के अधिकार या कार्य क्षेत्र से बाहर रखा जाए। उस समय जब विधानसभा में काफ़ी सदस्य सरकार के लॉ का विरोध कर रहे थे, तब डॉक्टर अंबेडकर ने सुझाव दिया
कि शुरुआत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को वैकल्पिक रूप से लागू कर दिया जाए, लेकिन इस पर काफ़ी बहस होने के बाद जब विधानसभा के काफ़ी सदस्य इसको स्वीकार नहीं किए, तब उस समय डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत यह निश्चित किया कि ऐसा करने के लिए सरकारों को लगातार प्रयास करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमारे देश को आज़ाद हुए 77 ईयर हो चुके, आज तक कोई भी सरकार सिविल कोड लाने की तो छोड़ दो, उस पर जिक्र भी नहीं करती थी, किसी में हिम्मत नहीं होती थी। पहली ऐसी सरकार है माननीय मोदी जी, जो इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, इसको लाने के लिए पूरा प्रयास भी करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, हमें उसका स्वागत करना चाहिए और कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में है, जिसकी वजह से हमारे देश में जो कुरीतियां हैं, भेदभाव है, ऊंच नीच है, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाए। एक भारत एक कानून होना चाहिए। और आपकी क्या राय है, कृपया करके कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं दोस्तों। और जो लोग नए हैं दोस्तों, कृपया करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। और दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।